हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अकाउंट्स विद अक्षय। तो क्या बोलते पब्लिक, कैसे हो सब लोग? आई जस्ट होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो मेरे को इससे पहले ना क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक सवाल पूछा था कि सर एडमिशन ऑफ पार्टनर जो टॉपिक है उसमें हम सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं उन सब के लिए ये जवाब में एक्चुअली ये वीडियो देना चाहता हूँ एक्चुअली। तो ये जो वीडियो है ना वो सारे स्टूडेंट के जो क्वेरीज है वो क्वेरीज सॉल्व करने में हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो सैक्रिफाइस रेशियो है ना वो कब कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो जो है पूरे एंड तक देखिए और इससे कुछ भी आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, बाद में शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इफ यू आर न्यू टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन टू दिस। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में ये आपका करंट जो 12th का अकाउंट का बुक है वो है, ओके। और मैंने ये बुक इसीलिए लिया है कि आपको आज मैं जो सैक्रिफाइस रेशियो का जो एग्जांपल सॉल्व करके बताने जा रहा हूं वो इसी टेक्स्ट बुक में से है। तो आपको इस टेक्स्ट बुक में थर्ड टॉपिक दिया हुआ है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट रहती है। तो उसी में हमको एक पार्ट है सैक्रिफाइस रेशियो। वो सैक्रिफाइस रेशियो का जो एग्जांपल है ना वो इस टेक्स्ट बुक में से मैंने लिया है एक्चुअली। वो आप देख सकते हो 164 पेज नंबर पे एक 7th अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, उसका जो एग्जांपल है उस प्रॉब्लम में आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने को बोला है। एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं बोला है, आपको समझना चाहिए कि कब सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो वो जो 7th नंबर का प्रॉब्लम है ना वो सैक्रिफाइस रेशियो का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं वो दिखाने जा रहा हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेधा एंड राधा आर पार्टनर्स एंड देयर PSR इज 3:1। सो पहले मैं आपको PSR की मीनिंग समझाता हूं। तो PSR बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब वो जो पार्टनर्स है ना वो बिजनेस में हुआ जो उनको जो कोई भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो वो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करके लेते हैं, तो उनका जो रेशियो रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। मतलब पहले आपको क्या करना है, 3 + 1 = 4। सो 3/4 एंड 1/4, मतलब 3 जो है वो पहला पार्टनर कौन सा है, पहला पार्टनर है मेधा। दैट मींस पहला जो रेशियो रहने वाला है वो किसका होगा, मेधा का रहने वाला है। बाद में सेकंड जो है वो कौन है, राधा। तो ये जो रेशियो किसका है वो है राधा का रेशियो है। अभी मैंने क्या किया है, मेधा और राधा का ये जो रेशियो है उस रेशियो को क्या बोला जाता है, हमेशा याद रखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, उसको कहा जाता है ओल्ड रेशियो। ओके, ये जो है वो क्या है, ओल्ड रेशियो है, हमेशा ये बात याद रखो। उसके बाद में यहाँ पे गुडविल की अमाउंट दी हुई है, गुडविल की अमाउंट है 2500। गुडविल की अमाउंट मैंने इसलिए ली है कि आपको क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो जो होता है वो हमेशा किस लिए यूजफुल होता है, तो गुडविल की जो रकम रहती है ना, गुडविल की जो अमाउंट रहती है वो हमेशा हमको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देनी पड़ती है। अभी जब भी हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तभी। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो आप देख सकते हो, ये जो है वो आपकी एडजस्टमेंट है। ओके, टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉब्लम के नीचे, अनसॉल्व प्रॉब्लम के नीचे एक एडजस्टमेंट दी हुई है। उस एडजस्टमेंट में कहा गया है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5 एंड 1/5। मतलब क्या है इसका, तो अभी ये जो पार्टनर्स है ना उनका रेशियो जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब फ्यूचर में जो उनका रेशियो रहने वाला है वो पहले ही हमको कैलकुलेट करके दिया है। इसमें हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है ना वो कब कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वीडियो जाके देख सकते हो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। ओके, तो अभी आते हैं इसके कैलकुलेशन पे। तो सैक्रिफाइस रेशियो जो है ना वो कब कैलकुलेट करना है, तो एक बात आप यहाँ पे याद रखो, मैं आपको आसान ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में ओल्ड PSR दिया जाएगा, एडमिशन के प्रॉब्लम में, हाँ, ओल्ड PSR दिया जाएगा और साथ में ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दिया जाएगा, तब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है
कि आपको वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो कैलकुलेट करके लेना है। तो समझ में आया, जब भी कभी आपको ओल्ड पीएसआर और साथ में न्यू पीएसआर दोनों दिए जाएंगे तब भी आपको सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो कैलकुलेट करके लेना है। तो मैं पहले आपको वो मीनिंग एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं जो कि मैंने ऑलरेडी करके ली है। ओके, मैंने पिछले एक एग्जांपल में आपको पिछले एक वीडियो में एक्चुअली एक एग्जांपल दिया था। दो पार्टनर्स थे हमारे, कौन से थे दो पार्टनर्स? अगर याद नहीं रहा होगा तो आप जाके वो एक मूवी देख सकते हो, कुछ कुछ होता है। तो उसमें जो दो कैरेक्टर्स है, फर्स्ट वन इज राहुल एंड सेकंड वन इज अंजलि। ओके, तो वो दो पार्टनर्स थे, वो दो पार्टनर्स लिए थे मैंने। ओके, तो अभी ये जो दो पार्टनर्स थे ना, वो दो पार्टनर्स में कौन आया था? तीसरा पार्टनर आया था। कौन था वो? सही पहचाना, वो थी टीना। ओके, तो दो पार्टनर्स थे, राहुल और अंजलि। वो जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। बाद में किसकी एंट्री होती है? ऑफ कोर्स टीना। ओके, सो टीना के आ जाने के बाद उनके जो पार्टनरशिप है, उनकी पार्टनरशिप उसमें क्या होता है? फर्क पड़ने लगता है। ये जनरल रूल है भाई कि जब भी कोई दो में अगर कोई तीसरा आता है तो हमेशा फर्क तो पड़ता ही है। ओके, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी क्या हुआ है, राहुल और अंजलि को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब उनका जो रिलेशन है, ऑफ कोर्स ये बिजनेस रिलेशन है, उनका ये जो रिलेशन है ना, उसमें उनको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब उनको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई ये एडजस्टमेंट जो है ना, वो एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? सैक्रिफाइस से रिलेटेड है। मतलब ये जो सैक्रिफाइस है वो उनको अभी करना पड़ेगा। मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना, वो हमेशा के लिए वो चेंज होने वाला है। तो चेंज होने वाला है, इसीलिए क्या करेंगे हम? तो उनको क्या होगा फिर? अभी वो जो राहुल और अंजलि पार्टनर्स थे, उनको एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो उनका जो प्रॉफिट था ना, वो अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जो पहले दो पार्टनर्स लेते थे ना, डिस्ट्रीब्यूट करके लेते थे, अभी वही सेम प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे होने वाली है। तो उनको क्या करना पड़ेगा फिर? उनको जो ये सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, इसीलिए वहां पे क्या किया है, वो जो नया पार्टनर आता है ना, मतलब टीना जो आई है, उसका जो गुडविल का जो अमाउंट है, वो अमाउंट किसको मिलेगा फिर? राहुल और अंजलि। ऐसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था। अभी यहाँ पे राहुल और अंजलि नहीं है, तो हमको राहुल और अंजलि को नहीं लेना है। तो अभी यहाँ पे कौन है? पहला पार्टनर है मेधा और दूसरी पार्टनर जो है वो है राधा। ओके, तो अभी ये मेधा और राधा जो पार्टनर्स है, उसमें तीसरा पार्टनर कौन आया है? कृतिका आई है। यहाँ पे मैं लिख के लेता हूं, देख सकते हो आप। पहला पार्टनर है वो है मेधा और दूसरी है वो कौन है? राधा। ओके, तो इन दोनों में तीसरा पार्टनर कौन आ गया है? कृतिका। ओके, तीसरी पार्टनर जो है वो है कृतिका। तो अभी ये कृतिका के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो वहां पे आप देख सकते हो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के बाद में जो अमाउंट ऑफ ए गुडविल है, that will be distributed among the old partners as per the sacrifice ratio. Okay, मतलब आपको वो sacrifice ratio में आपको जो अमाउंट है वो डिवाइड करके दे, डिस्ट्रीब्यूट करके देनी है। समझ में आई इतनी बात? अभी आते हैं सैक्रिफाइस रेशियो के फॉर्मूला पे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, आप देख सकते हो सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। सो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो ये है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे मैं अभी क्या करने वाला हूं, ये जो फॉर्मूला है वो यूज करके मैं यहां पे अभी आपको ये एग्जांपल सॉल्व करके देने वाला हूं।
So before going to calculate the sacrifice ratio, always remember one thing, okay? Sacrifice ratio will be calculated for the partners, only for the old partners, okay? Not for the new partners, okay? ये बात हमेशा याद रखो कि sacrifice ratio जो है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट किया जाता है। ये इसलिए कि सैक्रिफाइस जो है वो ऑलरेडी उनको ही करना पड़ता है, न्यू पार्टनर को यहाँ पे कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता, इसीलिए आपको क्या करना है, उसी का जो सैक्रिफाइस रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का वही कैलकुलेट करके लेना है। ओके, तो हमारे यहाँ ओल्ड पार्टनर्स है मेधा एंड राधा। अभी क्या करना है, उनका सैक्रिफाइस रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेधा सैक्रिफाइस रेशियो विल बी, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, अच्छे से देखना। मेधाज सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, अभी मेधा का ओल्ड रेशियो क्या है, हमारा फॉर्मूला जो है बच्चे लोग यहाँ पे देखो, ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा, देखो कितनी मेरी अच्छी ड्राइंग है, ये जो है वो हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अभी ये फॉर्मूला यूज करके हम मेधा का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जिसका ओल्ड रेशियो है यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। रेशियो है 3/4, तो यहाँ पे मैंने लिया 3/4 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस का सिंबल है ना, तो माइनस न्यू रेशियो कितना है, ये देखो, ये है मेधा का, ये है मेधा का, ये है राधा का, और बाद में ये है कृतिका का। ओके, सो मेधा का कितना है 3/5। अगर आपको यहाँ पे माइनस करना होगा तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना वो हम क्या करेंगे, सेम करके लेने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमेशा एक बात याद रखो, यहाँ का डिनोमिनेटर जो है ना उसको यहाँ के डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है, और इधर के डिनोमिनेटर को इधर के से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आसान तरीका है, ये देखो आपको बताता हूं, यहाँ पे 5 है ना, तो 4 × 5 करने का, और अगर आप डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो इस 3 को भी आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 से, और सेम अगर डिनोमिनेटर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आपको इस 3 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमारा आंसर कितना होगा देख सकते हो आप, 3 × 5 मतलब कितना होगा 15 माइनस 3 × 4 इट विल बी 12, और इनका क्या होगा 4 × 5 इज इक्वल टू 20 and 5 × 4 is equal to also 20, so it will be 15 minus 12 upon 20. okay, तो आंसर, फाइनल आंसर कितना रहेगा 3/20, that will be the sacrifice ratio of a मेधा। ओके, अभी आते हैं हम सेकेंड कैलकुलेशन पे जो कि राधा का है। ओके, राधा's sacrifice ratio is equal to, राधा का ओल्ड रेशियो देखो कितना है 1/4 माइनस उसका न्यू रेशियो कितना है, तो उसका न्यू रेशियो जो है वो है 1/5। अभी सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे वो रिपीट करने जा रहा हूं, इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे ये मैंने गलती से ले लिया, आपको अलग दिखना चाहिए इसलिए अलग मार्कर यूज कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे भी सेम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी देख सकते हो आप, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर हमारा आने वाला है 5 × 1 = 5 माइनस 4 × 1 = 4/20। सो बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, अगर आपको आ रहा है तो भी कैलकुलेट करना, अगर नहीं आ रहा है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 5 - 4 is equal to 1/20, so our sacrifice ratio will be, आप यहाँ देख सकते हो मैंने सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो कैलकुलेट करके लिया है, तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना होगा हमारा 3:1।
ओके, हमेशा ये बात याद रखो, ये जो है वो किसका है, ये है मेधा का, और ये किसका है, ये है हमारी राधा। ओके, मेधा और राधा का ये रहा हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। अभी हम क्या करने वाले हैं, सैक्रिफाइस रेशियो से गुडविल की जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करके देने वाले हैं। तो अभी दे दो, पहले किसको दोगे, मेधा को देते हैं। मेधा का सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो हमने कैलकुलेट करके लिया है, गुडविल की अमाउंट भी है हमारे पास। तो गुडविल की अमाउंट कितनी है, 2500। तो मेधा को कितनी मिलना रही, 2500 इंटू सैक्रिफाइस रेशियो कितना है उसका 3 अपॉन क्या करेंगे तुम लोग, यहाँ पे देखो 3 + 1 क्या है 4, सो 3 अपॉन 4 विल बी रेशियो ऑफ मेधा एंड राधा का कितना होगा 1 अपॉन 4। ओके, सो 2500 इंटू 3 अपॉन 4। तो अभी कैलकुलेट करना है आपको। ओके, तो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, इट विल बी 1875। सो सेम ये हुआ किसका, ये जो है वो हमारी प्यारी मेधा। ओके, अभी किसका कैलकुलेट करेंगे हम, राधा का कैलकुलेट करते हैं। तो राधा का कितना होगा, तो गुडविल की अमाउंट जो है सेम 2500 है, इंटू क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो कितना दिया है 1/4। 1/4 इज इक्वल टू अमाउंट कितनी आएगी, राधा की अमाउंट जो है वो कितनी आएगी उधर 625। तो ये रही अमाउंट मेधा की और ये रही राधा की। तो इसके आपको इसके बिहाफ में क्या करना है, ऐसा कैलकुलेशन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने गुडविल की अमाउंट जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो में क्या करी है, डिस्ट्रीब्यूट करी है और वो दोनों पार्टनर्स को दे दी है। अभी ये जो अमाउंट है ना गुडविल की, वो अमाउंट किधर जाएगी, उसका पहला इफेक्ट जो है वो पहला इफेक्ट किधर जाएगा, ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट जो है ना उसका हमेशा याद रखो, गुडविल की अमाउंट जो है वो हम किधर डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को देते हैं बाय गुडविल बोलने का। और जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं ना वो पहले को आएगा 1875, सेकंड पार्टनर को आएगा 625। सेम लाइक दैट सेकंड इफेक्ट जो है वो सेकंड इफेक्ट आपको किधर लेना है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको वहां पे गुडविल के एडजस्टमेंट रेज वर्ड दिया होगा, हमेशा याद रखो, हाँ रेज वर्ड अगर वहां पे दिया होगा ना तो आपको क्या करना है, तो सारी की सारी गुडविल की अमाउंट जो है ना 2500 वो आपको बैलेंस शीट को लिखनी है। मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड को आप लिखोगे गुडविल और वहां पे लिखना है 2500। और अगर आपको रेज वर्ड नहीं दिया होगा तो हमेशा एक बात याद रखो कि आपको वो जो अमाउंट है वो आपको कैश और बैंक बैलेंस में आपको ऐड करके लेनी है। कैश और बैंक बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिया होगा तो उसमें अगर कोई भी दिया होगा, कैश दिया होगा तो कैश में ऐड करने का, और अगर बैंक दिया होगा तो बैंक में ऐड करने का। समझ में आई ये बात? अभी ये है सिंपल कैलकुलेशन ऑफ ए सैक्रिफाइस रेशियो। आई जस्ट होप कि आपको ये सारा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।